हेलो एवरीबडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एजुकेशन एकेडमी, जहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो 4 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो पेपर 2 वाला सेक्शन है उसको कवर कर रहे हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस पे हैं इस समय। तो ये आज हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशरी पर मूव करेंगे। अभी थोड़ी क्लासेस की जो पेस है वो थोड़ी स्लो ही चलेगी, क्योंकि एडिशनल एक तो कोर्स चल रहा है साइमल्टेनियसली, जिसके अंदर हम एडिशनल चीज़ें कवर कर रहे हैं। जैसे हेल्थ और मीनिंग हमारा माइंड मैप आपके पास होगा, उसमें आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने नई ऐड करी हैं। स्कॉलर की डेफिनेशन हो गई, इकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक कंसेप्ट हो गया, एडिशनल डायमेंशंस हो गए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मिसिंग थी वो हमने इसमें कवर करी हैं। तो ये बैच चल रहा है। अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कॉस्ट 299 के आसपास मैंने रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मेजर जो सेक्शन है हेल्थ वाला वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करा चुकी हूँ। अब जो है मेन जीएस वाला सेक्शन बचा है, तो वो बेसिकली सभी लोग का कवर भी होगा और कुछ लोग नए होंगे, वो पेस के साथ साथ करते चलेंगे तो उनका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। वही कंसेप्ट रखेंगे अपना फ्लो चार्ट और टेबल नोट्स का, ताकि इजीली याद हो जाए। तो पहला हम चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी विद प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड। उसका हेड होगा टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। किस लिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना। 75(1) का क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट कर रहा था? अपॉइंट हो रहा था कि इलेक्ट हो रहा था? तुरंत याद करते चलो, यहीं से याद करते चलोगे ना, मतलब कनेक्शंस बिठाते चलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे गवर्नर अपॉइंट हो रहा था, कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे थे। कैसे इलेक्ट हो रहे थे? प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा था इलेक्टोरल कॉलेज से। कौन कौन था उसमें? उसमें नॉमिनेट इलेक्टेड मेंबर्स थे सारे, पार्लियामेंट के हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव के हो गए और दिल्ली और पुडुचेरी के हो गए, है ना। और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये भी इलेक्ट हो रहे थे, और इसमें बोथ द हाउसेस के मेंबर थे, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड वाला कंसेप्ट नहीं था। फिर अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन गिवन है कि इस तरीके से पीएम का अपॉइंटमेंट होगा? तो बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीएम अपॉइंटमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि इसी प्रोसीजर से पीएम अपॉइंट होगा। कन्वेंशन लेकिन क्या है? कन्वेंशन ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी या फिर कोalition हो जाए इन द लोकसभा एज द पीएम। ठीक है, इन केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो जो इन प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कर देता है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन वाला याद है ना, यहाँ से तुरंत कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन याद करो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन में 3 पावर्स थी ना। कौन कौन सी 3 पावर्स थी? कमेंट में बताना। और जो ये थी, सॉरी, ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन थे, आई एम सो सॉरी, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन थी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो है वो गवर्नर के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें वो हो जाता है ना कि पीएम अगर विदाउट ऑब्वियस सक्सेसर या फिर हंग असेंबली हो जाती है तो वो पीएम को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ठीक है, ये सारी जो पावर है ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, when no party has a clear majority, the president uses his discretion to appoint the person most likely to command the majority support. जो मैं ऊपर बता रही थी, ये कौन सी डिस्क्रिप्शन है? इट्स अ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो गवर्नर के पास होती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, ओथ, टर्म, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट करता है। कन्वेंशन क्या है? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कोalition इन लोकसभा इज इनवाइटेड टू बिकम द पीएम। ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ओथ एंड इनकी ओथ होती है ऑफिस की और सीक्रेसी की, और एडमिनिस्टर करता है कौन? प्रेसिडेंट। टर्म कितनी होती है? टर्म इनकी वैसे तो 5 साल होती है, जब तक लोकसभा एग्जिस्ट करती है तब तक ये भी पावर में रहते हैं। लेकिन इनको बोलेंगे ये होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तो तब तक ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के जब मन में आया वो तब भी पीएम को हटा देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो मेजोरिटी लूज कर जाए तो हटा सकता है, या लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब हट सकते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो इसलिए नो फिक्स टर्म इज प्रेस्क्राइब। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं
तो आपको तुरंत यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस भी तुरंत याद आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस अगर मैं पीएम की बात करूं तो मस्ट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इसको मेंबर होना ही होना है फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इफ नॉट अ मेंबर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर वो मेंबर नहीं है, ही मस्ट बिकम द मेंबर election or nomination of either house within a 6 month, else he will cease to be the PM, मतलब वरना उनके हाथ से वो पीएम की गद्दी छिन जाएगी, ठीक है। तो उनको मेंबर होना जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन है। एज वेज है क्या क्वालिफिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या प्रेसिडेंट में एज देखी थी? बिल्कुल देखी थी। कितने साल देखी थी? 35 ईयर्स देखी थी, है ना। तो इसमें क्या है, मस्ट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, और नहीं है तो भैया 6 महीने के अंदर बन जाओ। सैलरी और अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, गवर्नर में बताओ, अगर गवर्नर एक स्टेट का एक गवर्नर है तो कौन डिटरमाइन करेगा? और एक गवर्नर 2 स्टेट का गवर्नर बन जाता है, ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा उसका सैलरी अलाउंसेस ये सब, ठीक है। ये कमेंट में बताना मेरे को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। फिर अगर मैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीएम की बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में, उसके इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर और फंक्शंस होती है। तो रिकमेंड द पर्सन टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए रिकमेंड करता है ये पीएम कि इन इंसानों को मिनिस्टर्स बना दिया जाए, ये मिनिस्ट्री एलोकेट कर दिया जाए। एलोकेट एंड रीशफल द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, किस किस को ये मिनिस्ट्री मिलेगी। आपने देखा होगा हेल्थ शफल हो जाता है, फाइनेंस भी शफल हो जाता है, कभी किसी को मिल जाता है, रेलवे सफल हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये पीएम साहब रिकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को कि इन मिनिस्टर को ये दे दो, इन मिनिस्टर को ये दे दो। कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन द केस ऑफ डिफरेंसेस। अगर दो बंदे हैं, ठीक है, अगर किसी की जो आइडियोलॉजी है इट्स गोइंग अगेंस्ट द पार्टी, ठीक है, और या फिर पीएम को ऐसा लगता है तो वो खुद आस्क कर सकता है कि या तो तुम भैया मिनिस्टर हो रिजाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि भैया इनको हटा दो क्योंकि हमारे और इनके बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो स्काई ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? हेड कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? पीएम है। तो मीटिंग्स कौन है हेड करेगा? ऑब्वियसली बात है, यही करेगा, ठीक है। मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की दोनों की प्रिसाइड करता है मीटिंग्स, गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूट एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। His resign or death automatically bring about the collapse of the entire council of minister। अगर ये रिजाइन कर देते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिखर जाएगी। क्यों बिखर जाएगी? क्योंकि हेड कौन है? पीएम है, ठीक है। प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या क्या है, प्रेसिडेंट के साथ इनके कैसे रिलेशंस है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। प्रिंसिपल चैनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपने देखा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करती है, एड एंड एडवाइस करती है, उस एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करता है। और इसका हेड कौन है? इसका हेड पीएम है। तो बीच का चैनल कौन हो गया? पीएम हो गया ना, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो ये आर्टिकल 78 में मेंशन है। कम्युनिकेट्स टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेचर। सारे जो डिसीजंस हैं, सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, जितनी भी कुछ भी चीजें हैं, वो सब ये प्रेसिडेंट को बताते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। furnish information related to the administrative affairs of the union and proposal of the legislature। ये सेम लाइन रिपीट हो गई है, सॉरी। when the president call for such information, अगर जब प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगेगा, वैसे भी देनी है, अगर जब प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगेगा इसके बारे में मुझे बताओ, तभी भी बताना ही बताना है। सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच a decision has taken by the minister but which has not been considered by the council। कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जिसमें डिसीजन ले लिया गया है, कोई ऐसे मैटर्स होते हैं ना जिनमें डिसीजन ले लिया गया है बाय द मिनिस्टर बट नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। काउंसिल ऑफ जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसने डिसीजन नहीं लिया है, कंसीडर ही नहीं किया उस चीज को। तो उसके बीच में जो गैप आ रहा है, ठीक है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है कि डिसीजन ले लिया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा बट नॉट कंसीडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो उसके रिगार्डिंग जो मैटर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी प्रेसिडेंट साहब को देनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और तभी भी देनी है, और जब प्रेसिडेंट रिक्वायर करेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी भी देनी है। अगर पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पीएम के क्या फंक्शंस है? एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन एंड प्रोरोगेट सेशन। आपको ये वाला याद है ना, एसएपी, एडजर्न, समन, प्रोरोगेशन। एडजर्न स्पीकर करता है, एसएपी लिखवाया था मैंने। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो एडवाइस कौन कर रहा है? एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर रही है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम है, ठीक है। कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम। अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कौन चला रहा है? पीएम है। रियल हेड तो पीएम ही है ना।
अदर रोल क्या क्या है इनके, अदर रोल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजों के चेयरमैन रहते हैं, आपने सुना होगा चेयरमैन होते हैं ये, ठीक है। तो चेयरमैन नीति आयोग के हैं, ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हैं, लीडर ऑफ नेशन बोलते हैं, चीफ स्पोक पर्सन है ये यूनियन गवर्नमेंट के, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो मैं बात कर रही थी, प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि वो एड एंड एडवाइस पर काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है, मेक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाए जिसको हेड करेगा कौन, पीएम हेड करेगा, द बॉडी दैट एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डिंगनेंस टू सच एडवाइस। आपको 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुरंत याद आने चाहिए, इसमें बाइंडिंग था कि एक बार एडवाइस दी वो बाइंड है। 44th में क्या हुआ कि एक बार आपने एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन उसने अगर दोबारा कुछ वापस भेज दिया अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट करे या फिर कुछ और चेंज करे एडवाइस में, तो प्रेसिडेंट को वो माननी ही माननी है, ठीक है। ये 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज अ नॉमिनल डी जूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। डिस्क्राइब बाय स्कॉलर्स की अगर हम बात करें तो की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क इनको बोला जाता है, ये आइवर जेनिंग ने बोला है। सन अराउंड विच द प्लेनेट रिवॉल्व, ये मुनरो ने बोला है। एंड द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अमंग द इक्वल, ये एक कोट इनके लिए और बोला जाता है जिसको प्राइमस इंटर पेरेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं या फिर कुछ मतलब कहते हैं ना कि कुछ स्कॉलर्स ने कुछ कुछ चीजें डिफाइन करी हैं कि ये इस तरह माने जाते हैं, जैसे 32 आर्टिकल को अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला है ना, तो उसी तरह कुछ कुछ स्कॉलर्स ने पीएम को क्या क्या बोला है। He or she is the leader of the majority of the party in the Lok Sabha, the leader of the Council of Minister and the leader of the nation, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात थी। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। क्या उनका टेन्योर फिक्स होता है? नहीं। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर फिक्स होता है? नहीं। कन्वेंशन से होता है सब कुछ, ठीक है। 74 75 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन कराता है, ओथ कौन दिलाता है, टर्म कितनी होती है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी क्या है, फिर उनके रिलेशंस क्या क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या है, प्रेसिडेंट से क्या है, पार्लियामेंट से क्या है, अदर रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट होता है। फिर आते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इतनी देर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो रहा है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनकी कैटेगरी होती है रैंकिंग वाइज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो हेड करते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। जैसे आपने होम अफेयर्स को देखा होगा, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। तो इनके हेड होते हैं। मेंबर ऑफ द कैबिनेट होते हैं, ये अटेंड द कैबिनेट मीटिंग एंड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है फॉर स्मॉलर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट। ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, ये तो करेंगे ही करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं जब तक इनको इनवाइट नहीं करा जाता तब तक नहीं करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है। क्या ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के? नहीं, ये कैबिनेट के नहीं होते। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली नाम में ही कैबिनेट मिनिस्टर्स है तो कैबिनेट होंगे ही। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होता है, अटैच टू द वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, इनके अंडर ये काम करते हैं। assist them in their ministries, not usually given the independent charge। कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक टाइप होता है इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अदर टाइप होता है जो इसके साथ काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर, अगेन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं, और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वाले हैं। असिस्ट देम बट नॉट गिवन द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये वाले तो है, इनके पास तो इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है। वन सेकेंड, इनके पास तो इंडिपेंडेंट चार्ज है, इन दोनों के पास है ना, ये इसके साथ काम करेंगे। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं ये इनके साथ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है। क्या ये कैबिनेट की उसको मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्पेशल इन्विटी मिलेगा तभी कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे, ऑब्वियसली बात ही करेंगे। यूजुअली द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ईदर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर, ठीक है। जो मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या जो भी मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है वो या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो नहीं है मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, अगर अपॉइंट कर दिया जाए उसको मिनिस्टर, ठीक है, तो उसको कितने महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा, विद इन अ 6 मंथ ही मस्ट बिकम अ मेंबर, ठीक है। या तो सिलेक्शन से बन जाओ या नॉमिनेशन से बन जाओ, और ईदर हाउसेस के, अदरवाइज आपकी मिनिस्ट्रीशिप चली जाएगी, जैसे पीएम में चली जा रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो 75 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से।
जो 75(1) है वो बोलता है मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 75(1)(a) बोलता है जो ऐड हुआ है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि जो टोटल मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यही कंफ्यूज करता है, एक्सक्लूडिंग पीएम कर देगा, ठीक है। तो पीएम के साथ प्लस 15%, ठीक है, शैल नॉट एक्सीड 15%, मतलब पीएम और अदर मिनिस्टर्स को मिला के ये 15% होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज, ठीक है। 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, कितना, किसका 15%? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। 75(1)(b) का क्या है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन वाला है, shall also be disqualified to be appointed as a minister for the duration of from disqualification till the date on which the term of his office would expire, or if he is re-elected till the date he take the oath as a member again, whichever is earlier। मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर कोई आदमी 10 शेड्यूल में डिस्क्वालीफाई हो गया है, ठीक है, तो ही और शी इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। कितनी ड्यूरेशन के लिए? फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन टिल द डेट ऑन द विच हिज टर्म ऑफ ऑफिस वुड एक्सपायर, तब तक के लिए, और टिल द डेट ही टेक ओथ एज अ मेंबर अगेन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और दूसरा अगर वहां से डिस्क्वालीफाई हो गया तो यहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत बार पूछा जाता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के टूवर्ड्स नहीं, इट्स लोकसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? टुवर्ड्स द लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोल देते हैं। बिफोर मिनिस्टर्स एंटर द ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट भी दिलवा सकते हैं, या प्रेसिडेंट किसी को डिसाइड करें तो वो भी दिलवा सकते हैं, ठीक है। मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस और एनी पीरियड, तो 6 मंथ्स में उसको बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का मेंबर, अदरवाइज उसकी मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। एवरी मिनिस्टर हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द ईदर हाउस एंड जॉइंट सिटिंग। अगर कोई मिनिस्टर है लोकसभा का, या फिर मतलब सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर है और वो लोकसभा से बिलोंग करता है, तो क्या वो राज्यसभा की मीटिंग्स में नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। ही हैज द राइट टू स्पीक, take the part in the proceeding of the either house, any joint sitting, any parliamentary committees of which he is a member, but he can vote only in the house which he is a member, ठीक है। अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो आप लोकसभा में वोट कर सकते हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट सब में कर सकते हो, ठीक है। होपा ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर आता है कैबिनेट। कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट क्या है? कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द कंट्री पोस्ट कैबिनेट पॉलिटिकल सिस्टम। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जहां से पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है ऑल द गवर्नमेंट अफेयर्स। डील विद ऑल द मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, coordinate and activities of various departments and ministries, resolve interministry differences, ठीक है। ये सब क्या कर रही है? ये सब किसके काम है? ये मोटे मोटे काम है, ये सब कैबिनेट करता है, ठीक है। जो आप सुनते हो ना कि पॉलिसीज आ गई, कभी 2 मिनिस्ट्रीज में डिफरेंसेस आ गए, तो कौन कोऑर्डिनेट करा रहा है? किसी भी लेजिस्लेटिव मैटर पर बात है, फाइनेंशियल मैटर पर बात है, तो कौन डील कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है, ठीक है। डील विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज, देखो डील विद ऑल मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, जैसे अटॉर्नी जनरल, कैग, एम्बेसडर्स। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इमरजेंसी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब कौन कर रहा है? ये कैबिनेट करती है। अगर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करेंगे हम, तो साइज देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लार्जर होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक इंडिपेंडेंट चार्ज वाले और एक अलग वाले डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी लार्जर बॉडी होती है, लेकिन कैबिनेट स्मॉलर बॉडी होती है, इंक्लूड्स ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, टॉप रैंकिंग मिनिस्टर्स। मीटिंग की अगर बात करें तो ये डज नॉट मीट एज अ बॉडी, रियरली मीट्स कलेक्टिवली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे नहीं मीट करती रहती है, लेकिन कैबिनेट मीट करती है फ्रीक्वेंटली ऑन रेगुलर बेसिस टू टेक द डिसीजन, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है? कैबिनेट चला रही है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल फंक्शंस हैं, ओनली रेटिफाइड डिसीजंस, और जो एक्चुअल डिफेक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, वो कैबिनेट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन की अगर मैं बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74-75 आर्टिकल में मेंशन है। जो वर्ड कैबिनेट है इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 352 एज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सीन है?
कलेक्टिव मैंने बताया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स लोकसभा है, ठीक है। द बेडरॉक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखना लोकसभा है, टूवर्ड्स पार्लियामेंट नहीं है। दे आर सिंक एंड स्विम टुगेदर। If the Lok Sabha passes non-confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers, included from Rajya Sabha, have to resign. अगर लोकसभा ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो सभी को रिजाइन करना है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का है, नॉट जस्ट हु बिलोंग टू लोकसभा। कैबिनेट डिसीजन बाइंड्स ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है, इवन दोज हु डिसएग्री with it in the meeting. A minister who cannot support a cabinet decision is expected to resign. ठीक है, ये प्रिंसिपल काम करता है। तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव, सबको साथ में काम करना है, ठीक है, सिंक एंड स्विम टुगेदर। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट रिमूव द मिनिस्टर ओनली ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। इफ द मिनिस्टर डिफर फ्रॉम द कैबिनेट policy or in charge sheets for the misconduct or inefficiency, he has either to resign or to be dropped by the president on the advice of PM। वही वाली बात आ गई यहाँ पे कि या तो खुद से रिजाइन दे दो या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देगा पीएम कि भाई इसको निकाल दो, ठीक है। ये कैसी है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मिसकंडक्ट ना करो, तुम इनएफिशिएंट ना बनो, तुम मिनिस्टर से डिफरेंस अपनी आइडियोलॉजी को ना लेके आओ। लीगल नहीं होता है हमारे यहाँ पे, ब्रिटेन में लीगल होता है, यहाँ पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिक्वायरिंग द काउंटर सिग्नेचर ऑफ द मिनिस्टर ऑन द ऑफिशियल एक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर तुमने साइन कर दिए हैं किसी डॉक्यूमेंट पे या कुछ ऐसा कर दिया है जो प्रेसिडेंट ने पास करा था ऑर्डर या ऑफिशियल एक्ट, अगर तुमने उस पर तो तुम्हारे ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी। तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन नहीं होता। हियर इज द नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंडिया, ओनली पॉलिटिकल कलेक्टिव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लेगा ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट कमिटीज की अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, ठीक है, कोई मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर मेंशन ओनली इन द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सेटअप करता है, सेटअप करते हैं प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है, सेटअप करते हैं पीएम। कब सेटअप करेंगे, अकॉर्डिंग टू जब उनकी नीड पड़ेगी, है ना, जब उनकी एग्जिजेंसी पड़ेगी तब उसको मतलब बना लिया जाता है टाइम टू टाइम और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देयर नंबर, नॉमिनिक्लेचर एंड द कंपोजिशन आल्सो वेरी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन अपॉइंट करता है, सेटअप करता है, पीएम सेटअप करते हैं। मे कंसिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं इसमें और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स थे वो भी आ सकते हैं। चेयर कौन करेगा, चेयर करेंगे पीएम। बना कौन रहे हैं, पीएम भी बना रहे हैं। कैन इवन वर्क विदाउट द एनी कैबिनेट मिनिस्टर एज अ मेंबर, ठीक है, अगर कैबिनेट मेंबर नहीं हो तो भी ये वर्क कर जाती है, ठीक है। दो कैटेगरीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज जो परमानेंट होती है नेचर में, एडहॉक जो टाइम टू टाइम बनती हैं, ठीक है, और डिसॉल्व हो जाती हैं जब उनका टास्क पूरा हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कमिटी है, कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, कमिटी ऑन अकोमोडेशन है, कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है, ठीक है। इसमें से जो ये पार्लियामेंट्री अफेयर वाली होती है इसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर, ये यहीं पे लिख लेना, इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। और अकोमोडेशन वाली जो ये है कहांगे, ये कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इसको हेड करते हैं होम मिनिस्टर। बाकी सबको जो है वो हेड करते हैं पीएम, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी से याद रखना, ये प्रेसिडेंट मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन ये पीएम है, बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, पीएम है, 1000 बार बोल रही हूँ, पीएम है। कौन बना रहा है कैबिनेट कमेटी, पीएम बना रहे हैं, ठीक है। हेड कौन करते हैं, पीएम ही करते हैं। बस दो कैबिनेट कमिटीज ऐसी हैं जिनको पीएम हेड नहीं करते, एक है पार्लियामेंट्री अफेयर्स और दूसरी है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन वाले होम मिनिस्टर करेंगे और पार्लियामेंट्री अफेयर वाले डिफेंस करेंगे। किचन कैबिनेट का भी आपने सुना होगा, एक टर्म होती है किचन कैबिनेट, ये इनफॉर्मल बॉडी होती है, इसमें 2-4 इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों वो इसके पार्ट हों या कुछ ऐसा मिनिस्टर पोजीशन होल्ड करते हो तो हो। इसमें आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे पीएम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कॉन्फिडेंशियल है, उनको ये ऐड करते हैं इसमें। इट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टुडे, दो इट इज नो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रिकॉग्निशन, इसका कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। अगर सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें हम, तो आर्टिकल 163 बोलता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, जिसमें सीएम होना चाहिए। हेड टू एड एंड एडवाइस किसको, गवर्नर को, एक्सेप्ट द मैटर वेयर द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। गवर्नर की डिस्क्रिप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, जब इन दोनों पे काम कर रहा होगा तभी एडवाइस नहीं लेता है, ठीक है। बाकी सारे में एड एंड एडवाइस किसी पे काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन कर रहा है, सीएम कर रहा है।
सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, उसको कौन अपॉइंट कर रहा था? पीएम को प्रेसिडेंट कर रहा था। कन्वेंशन क्या है? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कोalition ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज अ सीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, गवर्नर यूजेस हिज डिस्क्रिशन। सेम चल रहा है वही। फिर अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करूं तो अदर मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। एडवाइस किसकी है? सीएम की है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही टोटल मेंबर मिनिस्टर्स जो होंगे इंक्लूडेड सीएम, वो कितने होंगे? शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें था लोकसभा की, ठीक है। बट शेल नॉट बी लेस देन 12 मिनिस्टर्स, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स छोटे हैं तो उन स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि 15% करनी जरूरी है, उसमें ऐसा रख दिया है कि 12 मिनिस्टर्स से तो नीचे नहीं होने चाहिए। फिर 91st वाला वही है, अ मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर 10 शेड्यूल is also disqualified to be appointed as a minister. Council of Ministers is collectively responsible to legislative assembly of the state. उसमें लोअर हाउस के लिए, दोनों में लोअर हाउस के लिए होती है। Before the minister enter the office, the governor administer him the oath of office and secrecy. कौन ओथ दिला रहा है? गवर्नर। वहां जो प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे वहां ये गवर्नर कर रहे हैं। A minister who is not a member of state legislature for any period, उसको 6 महीने में उसको मतलब मेंबर बनना है, नहीं तो उसकी मिनिस्ट्रीशिप चली जाएगी। सैलरी और अनाउंसेस कौन डिटरमाइन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है टाइम टू टाइम। पावर एंड फंक्शंस की बात करो, सेम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए क्या है? गवर्नर के लिए क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या है? अदर क्या है? तो रिकमेंड करता है अपॉइंट करने के लिए कि कौन कौन मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, एलोकेट कैसे होगा, रिसफल कैसे होगा पोर्टफोलियो, ठीक है। रिजाइन करने के लिए जब किसी की मतलब जो आइडियोलॉजी है वो क्लैश हो जाए तो रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, एडवाइस कर सकता है गवर्नर टू डिसमिस हिम। प्रिसाइड करता है मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गाइड इट वर्क। गवर्नर के लिए प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये एक चैनल की तरह काम करता है। सीएम स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में एडवाइस गवर्नर, सम्मन और प्रोरोगेट द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर, ठीक है। सेम वही रोल है, बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह लोकसभा कर देना, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर देना, ठीक है। बस यही चलता रहता है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द वो नॉमिनल कौन है? गवर्नर है। प्राइम मिनिस्टर और सीएम का क्विक रिवीजन देख लो एक बार, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? पीएम को प्रेसिडेंट कर रहे हैं, सीएम को कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहे हैं। एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट गवर्नर को एडवाइस करते हैं। ओथ कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर कर रहा है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 15% ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने ही चाहिए। एंटी डिफेक्शन का क्लॉज 75 में, इधर 164 में। मस्ट बिकम द मेंबर 6 महीने, दोनों में ही टाइम है। सैलरी पार्लियामेंट, इधर स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा हुआ। हमने जो मशीनरीज हैं वो डिस्कस कर ली हैं, जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, और कैबिनेट भी हमने देख लिया है, ठीक है। ये है रियल वाले, जो रियल में काम चल रहा है। जो नॉमिनल वाले थे वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये सब नॉमिनल है, ये एडवाइस कर रहे हैं तब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ अदर पीसीएस एग्जाम अगर कोई है तो उसमें भी आपके वन डे एग्जाम में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काम आ सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम इट्स हेड एंड एडवाइस, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74 है, ठीक है। 75 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है, ठीक है। हाँ हाँ, 75 में उसके फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, नहीं। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाँ ये रहे 75, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो आप ये एमसीक्यूज लगा सकते हो अपॉइंट पीएम को कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 74 हो गया। ये बोल रहा है कि 74 बोलता है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम, ठीक है। तो इस तरीके से ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की स्ट्रेंथ फिक्स हुई थी, कितने परसेंट? 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस लगे हुए हैं, अगर आप लगाना चाहते हो तो ये 25 क्वेश्चन हैं जो आज आपने पढ़ा है, उनको आप लगा सकते हो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।